भोजपुरी बतकही यानी अपना भाषा के चैनल सब्सक्राइब करें। बिहार में राज्यकर्मी के मांग को लेकर लगातार शिक्षकों ने 11 जुलाई को धरना दिया, प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद शिक्षा सचिव के पाठक के द्वारा तमाम बवाल किया जा रहा है, तमाम लेटर निकाले जा रहे हैं। वहीं सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सिवान के 9 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने बर्खास्तगी का लेटर निकाला है। हम लोग बिना देर किए उस शिक्षक से मिलेंगे, उस शिक्षक का दर्द सुनेंगे जिनके खिलाफ यह कार्रवाई किया जा रहा है और बिना किसी शो कॉज के, बिना निलंबन किए बर्खास्तगी का लेटर निकला हुआ है। बिना देर किए हम लोग चलेंगे मैरवा के कन्या उच्च विद्यालय में, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक मुरलीधर पांडे जी से मिलेंगे। क्या कहते हैं इस बर्खास्तगी के चिट्ठी पर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पीड़ा को कम करने के लिए और हमारी भावना को सभी शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं और क्या कहूँगा, मेरा तो धर्म है कि मैं शिक्षक हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। प्रभारी प्रधानाचार्य के नाते अपने सभी कनीय शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मियों के हर सुख दुख में साथ में रहता हूँ। और जब से कन्या उच्च विद्यालय में आया हूँ स्थानांतरित होकर के, तब से इस नगर के लोग और यहाँ के शिक्षक, अगल बगल के शिक्षक या हमारे पदाधिकारी महोदय लोग भी जानते हैं कि मैं किस स्तर से काम करता हूँ और कितना काम करता हूँ, कितना सुव्यवस्थित काम करता हूँ। ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है कि डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने का सबको राइट है। ये मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। माननीय जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनके अंडर में हम लोग काम करने वाले शिक्षक हैं। हमारी पीड़ा को वो कहाँ तक हरेंगे, हमारे दुख को कहाँ तक बांटेंगे, तो मेरे साथ जो उनका रवैया रहा है, जो उन्होंने किया है, इससे सीधे सीधे मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ हुई है। साथ साथ हमारे अबोध बच्चे और हमारी पत्नी जो कुशल गृहिणी हैं, उनकी स्थिति क्या रही होगी आप समझ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षक हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने अपना बहुमूल्य समय दिया है विद्यार्थी जीवन का, और मुझे लड़ने की आदत है। ऐसे ऐसे पत्र और इस तरह के दुर्गामी परिणाम के लिए हम लोग खड़े रहते हैं मालवी पुत्र होने के नाते। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो जिले के पदाधिकारी हैं और शिक्षक पढ़े लिखे होते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। कम से कम इसका भान उनको होना चाहिए कि अपने अधीनस्थ कार्यालय में बैठे कर्मचारियों से ये पता लगावें कि जो शिक्षक आंदोलन में गया है, क्या वो सेवा में रहते हुए गया है या अवकाश में गया है। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि 8 तारीख को मैंने अपने एक शिक्षकेतर कर्मी द्वारा उनके कार्यालय को विधिवत आकस्मिक अवकाश का पत्र जो है रिसीव कराया है उनके डाक में। और अगर मुझे पनिश करना था या नहीं जाने देना था, तो मेरे खिलाफ एक पत्र निकलता कि आपकी छुट्टी मंजूर नहीं की जाती, आप नहीं जा सकते हैं। और मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का सिपाही होने के नाते, प्रमंडल का संयुक्त सचिव होने के नाते प्रदर्शन में मैं नहीं जाऊंगा तो बाकी कौन लोग जाएंगे। हमारा संगठन है, हम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सिपाही हैं। हम आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के शिष्य हैं। हम अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय बागेंद्रनाथ पाठक जी के मजबूत सिपाही हैं। और आज भी मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि अगर अभी तो मेरी बर्खास्तगी का पत्र उन्होंने निकाला है, शिक्षकों के लिए मेरे शरीर का एक एक कतरा बहेगा और मैं इससे डरने वाला नहीं हूं, ना ही मैं किसी प्रकार का खौफ खा रहा हूं। और मैं आपके माध्यम से माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना को यह बताना चाहता हूं कि आपने पत्र निकाला है और निकाल करके बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं अपनी प्रतिभा, अपने पढ़ाई लिखाई का, अपने पद प्रतिष्ठा का, हैसियत का ज्ञान कराऊंगा माननीय उच्च न्यायालय में। मैं बैठने वाला थोड़े हूं, मैं MA PhD हूं और इतने बड़े विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता हूं। 9:15 में आता हूं, 4 बजे तक हमारे सभी कर्मी रहते हैं। हमारे बड़े बाबू, हमारे आदेशपाल, हम लोग 5 बजे तक बैठ करके 7 बजे तक बैठ करके और विभागीय सभी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करते हैं।
और मेरे साथ इस तरह का घटिया स्तर का काम, मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। अगर उनको लगा कि मैं गया हूं, जिले से कम 200 शिक्षक गए थे माध्यमिक, हजारों शिक्षक प्राथमिक विद्यालय से गए थे। क्या मुरलीधर पांडे ही 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? सिवान में और कोई नहीं था। मेरे खिलाफ 100 का नोटिस तक जारी नहीं हुआ, मुझे बर्खास्त कर दिया गया विभाग से। और मैं ये बताना चाहता हूं आदरणीय मिश्रा जी कि मैं अपने माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मैं उनका बहुत आदर करता हूं, आज भी मन में सम्मान है। शिक्षा विभाग का एक प्रोटोकॉल है, मैं उनका आज भी आदर करता हूं। लेकिन मैं यहां से जाने के बाद सीधे न्यायालय के शरण में जाऊंगा और तब तक पीछे नहीं हटूंगा। मदन मोहन मालवीय का सौगंध खा के कहता हूं कि इन लोगों को घुटना न टेकवा दिया तो मेरा नाम डॉक्टर मुरलीधर पांडे नहीं है। क्या समझते हैं लोग? कोई भर्ती पदाधिकारी इन लोगों को बेइज्जत करता है तो ये पढ़े लिखे शिक्षकों का दोहन करेंगे? हम विधिवत अपने शिक्षकीय कानून के तहत आकस्मिक अवकाश की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में दे करके, और मैं निश्चित रूप से वहां प्रदर्शन में गया था, आगे भी जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो शहादत दूंगा, लेकिन शिक्षकों की आवाज को बंद करने का काम इस काले कानून और इस धमकी से नहीं बंद होने वाला है। और मैं डरने वाला हूं। मैं अपने प्रतिभा से शिक्षक हूं, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय की कृपा से शिक्षक नहीं हूं। और हमारे सभी शिक्षक और हमारे जिले के सभी शिक्षक, हमारे प्रमंडल के सभी शिक्षक इस घटना को लेकर के बहुत मर्माहत हैं। और मैं माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बताना चाहता हूं कि महोदय, आप जब भी पत्र निकालें तो थोड़ा सोच समझ करके निकालें। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हम आपके हैंड्स हैं, हमारे ही द्वारा विद्यालयों का संचालन होता है और आप प्रतिष्ठित होते हैं समाज में, आपकी मर्यादा बढ़ती है। और सिवान मौलाना मजरूल हक की धरती है और शिक्षा जगत का मानक तय करने वाले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। और उन्होंने हम लोगों को यही सिखाया है कि हम लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य का अनुपालन करें। हम विद्यालय में आकर के हेडमास्टर होने के बावजूद भी अपना क्लास करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षकों से पढ़वाते हैं, उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप होता है पत्र के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करते हैं। जो घूमने वाले लोग हैं उन पर उनका हथौड़ा नहीं चला, लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ टीचर के खिलाफ इस तरह का साजिश उन्होंने किया है। किसके दबाव में किए हैं? हमारे बर्खास्तगी से हमारे ऊपर कोई बहुत असर नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि सिवान में केवल डॉक्टर मुरलीधर पांडे ही उनको मिला। क्या जिले के और शिक्षक नहीं गए थे? और ये जानते हुए कि मैं प्रमंडल का पदाधिकारी हूं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का, तो हम नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन भाई प्रदर्शन में? जो शिक्षक हमको चुनाव जिता करके मैरवा से राज्य पार्षद बनाया, जो शिक्षक हमको चुनाव जिता करके प्रमंडल का पदाधिकारी बनाया, उसकी पीड़ा को हम नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन? और अगर हम छुट्टी में नहीं गए रहते तो हमारा वेतन कटता, हम पर शोकाज होता। हम सूचना दे करके गए हैं अपने विभाग को कि मैं प्रदर्शन में जा रहा हूं। मैंने लिखा है पत्र में कि आकस्मिक अवकाश के संबंध में देखिए आप, और उनका बाबू रिसीव किया है। मैं तो इस सारे मैटर को लेकर के और मैं तैयारी किया हूं, मैं जा रहा हूं न्यायालय में और मैं बताऊंगा कि पढ़े लिखे लोगों का दोहन करना कितनी बड़ी बात है। सदमा से मेरी मृत्यु भी हो सकती थी और शुद्ध रूप से आदरणीय मिश्रा जी उन्होंने मेरी हत्या करने की साजिश की है। मेरे परिवार में आज 3 दिनों से भोजन नहीं कर रहा है लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित है कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, पापा का वेतन बंद हो गया। हमारे विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के आंख में आंसू है, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? ये कहां का न्याय है? हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम पढ़े लिखे नागरिक हैं, हमारे ऊपर विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है और मेरे साथ ऐसा बर्ताव। मैं ईमानदारी से काम करता हूं, जिले के हर एक क्रियाकलाप में मेरी भूमिका होती है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं कतई बैठने वाला नहीं हूं। और अपर मुख्य सचिव महोदय आदरणीय के पाठक जी, आप शिक्षकों के खिलाफ साजिश रचिए। शिक्षकों की बदुआ ऐसी लगेगी कि आपको कभी बिहार माफ नहीं करेगा और पढ़े लिखे लोग माफ नहीं करेंगे। एक शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक आपके दोहन का शिकार होकर के अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस्तीफा देता है और मुरलीधर पांडे भागने वाला नहीं है। आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय,
आपसे न्यायालय में मेरी मुलाकात होगी और आपकी कृपा से मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं कन्या हाई स्कूल का, मैं अपने प्रतिभा से अध्यापक हूं। विधिवत निकाय द्वारा मेरी बहाली हुई है और अपने जमाने में सन 2006 में पूरे प्रमंडल में एक सीट था, मैं मेरिट के आधार पर चयन हुआ मेरा। मैं कहीं भागने वाला हूं? मैं बार बार जाऊंगा। कल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आह्वान करेगा, मुरलीधर पांडे कतार में पहले नंबर पे खड़ा होगा। मैं अपने शिक्षकों के लिए जान दे दूंगा। बर्खास्तगी क्या चीज है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। हमारे रग में लड़ना है, संघर्ष करना है। हमें मदन मोहन मालवीय जी ने सीख दी है, हम उनके वंशज हैं, हम कहां डरने वाले हैं और किसी भी शिक्षक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुरलीधर पांडे आज अपनी शहादत देता है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों के हक हकूक के लिए, और हजारों मुरलीधर खड़े होंगे इस तरह के दोहन के खिलाफ। इसलिए मित्रों, सभी शिक्षक साथियों, कमर कस लो और इस काले कानून के खिलाफ, इस तरह के बहसी पदाधिकारियों के खिलाफ गोलबंद होने की आवश्यकता है। जय शिक्षक, जय बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। जैसा कि आपने सुना, लगातार अपनी हक की मांग जब शिक्षक कर रहे हैं तो गलत कार्रवाई की जा रही है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। विज्ञान एवं केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था आपके शहर मैरवा के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन मैरवा में स्त्री और बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह बैठ रही हैं, तो संपर्क करें। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार, समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। वहीं डॉक्टर मुबारक अली, जो हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक एवं ट्रामा सर्जन हैं, वो भी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में बैठ रहे हैं, जिनसे मिलने का समय है प्रत्येक रविवार 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक। तो याद रखें, मिलने का पता है केदला देवी सेवा सदन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, मझौली रोड।